ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज का प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है। उत्तर में बाबा कहते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष, यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। बाबा कहते हैं, अज्ञान नींद में सुलाने वाली कौन सी बात हमारे मन में बैठ गई है। तो बाबा कहते हैं, और उससे क्या हमें नुकसान हुआ है। तो उत्तर में बाबा कहते हैं कि कल्प की जो आयु लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति मार्ग में, तो बाबा कहते हैं यही अज्ञान नींद में सुलाने वाली बहुत बड़ी बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गया, अर्थात ज्ञान क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय हमें यहाँ ही बार बार जन्म लेकर पाठ बजाना है। बुद्धि में हमारे अभी है कि लाखों वर्ष हमें यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए हम पावन बनने की मेहनत ही नहीं करते हैं। लेकिन अब हम बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान से जान गए हैं कि अब घर बहुत नज़दीक है और हमें मेहनत करके अब कर्मातीत बनना है और वापस घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। अभी कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं पड़ता है कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है, अर्थात यहाँ से मुक्त होके घर जाएंगे। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी घर को भी भूल जाते हैं। हम बाबा को भी भूल गए और घर को भी भूल गए। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। हम बाप कहते हैं, वह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही है कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है कि हम अपने बाबा को भी भूल जाते हैं और घर को भी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग की बात इतनी हमारे माइंड में इतने डीपली बैठी हुई है कि हम सोचते हैं कि अभी लाखों वर्ष अभी पड़े हुए हैं, बहुत समय है अभी वापस जाने का, तो पावन बनने के लिए हम मेहनत ही नहीं करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है।
ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात नहीं, सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हमने बहुत लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, हमने दुख कलयुग में ही देखा है। जब कलयुग में विकारों में जाते हैं तभी हम गंदे बन पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है, 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को भी छोड़ना अभी बहुत मुश्किल है, जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है, मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है, कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कह रहे हैं कि जितने भी विकार हैं वो सब बहुत मुश्किल है। हम सोचते क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध भी जो हम बच्चों पर करते हैं बाबा कहते हैं वो भी बहुत मुश्किल से छूटता है, इसलिए हमें इन सब भूतों पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितने वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों तक बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र तो जानना बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगते हैं। बाबा कहते हैं यह जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है यह 7 दिन की कोर्स में हम समझ जाते हैं, लेकिन हमारे जो जन्मों जन्मों के पाप हैं वह कटने में समय लगता है। बाबा कहते हैं यही मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना पड़ता है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले। यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं, समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है, यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत लगती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है।
बाबा कहते हैं जो भी साधु सन्यासी हैं वह देहधारी जो भी हैं वह पुनर्जन्म में जरूर आते हैं, तो उनसे तो वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा सिर्फ हमें अपने परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके, यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक सिद्ध की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे, वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो हैं पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे? बाप से। हमने कितने फेरे लगाए, फिर भी हम भगवान से दूर रहे। तो बाबा कहते हैं बाप को ढूंढने के लिए जन बाय जन फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गोई पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो। अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, फिर इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनाने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, उसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी
का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? मैं जानने लायक हूँ, अर्थात बाबा जानने लायक है। ज्ञान बाबा का जानना है, बल्कि हमें साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हुई है पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती है यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना यह पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन तो आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना सल तुम्हारा बाल भी बांका न हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी। बाबा जो हमें समझाते हैं क्लियर करके, तो किससे हमारा नुकसान है किससे फ़ायदा है वही बाबा समझाते हैं। भले किसी चीज़ में हमें लगता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे बाबा जानते हैं कि इससे हमारा नुकसान होना है। तो बाद में हमें समझ में आती है जो हुआ अच्छा हुआ, यह फ़ायदे का ही था जो यह बात हमसे छूटी। तो बाबा कहते हैं अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं, बाबा कहते हैं बरसात नहीं पड़ेगी तो फिर अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा भी समय आएगा जो एक भी दाना नहीं मिल सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं देश में जगह जगह कितने नुकसान हो रहे हैं। तो बाबा फिर से हमें अलर्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत ही भयानक आने वाला है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह। फिर से तुम नर से नारायण बनते हो। बाबा हमें नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। तुम जैसा पढ़ेगा, जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है। यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल बात है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।
आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब हो। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों के भी भाग्य को चमकाने वाले हम बाबा के खुशनुम खुश नसीब बच्चे हैं। अमृत बेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भर शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज का व्यक्ति सारे हैं 12 तारीख का। बाबा कहते हैं, कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार है। निभाने की लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई भी संबंध में भी अगर निभाने की कमी हो गई तो निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई भी आत्मा संकल्प में भी याद न आए। हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।